अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर कवर करना है, चैप्टर नंबर 16, ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये सब आपको पता है, डिटेल में आपने स्टडी किया हुआ है। एरर्स, वो एरर्स जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं होता, या वो एरर जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल होता है, मगर जो है फिर भी यानी अकाउंट्स में हमने मिस्टेक किया हुआ होता है, अकाउंट्स में रॉन्ग एंट्री की हुई होती है। ठीक है। जो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल आपने पढ़े थे। और सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन, जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता तभी सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। या वंस, ठीक है, सिंपली वन थिंग, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट इज नॉट इक्वल, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 65 है, तभी सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस एरर्स वेयर द ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंसेस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है लेकिन हमें करेक्ट करनी पड़ती हैं एंट्रीज। एरर्स वेयर द ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, तब जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जर्नल ऑन प्रॉफिट, फिर जो हम लोग करेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट पे पहले क्या इम्पैक्ट था, अभी क्या इम्पैक्ट होगा करेक्शन से। अंडरस्टूड? ट्रायल बैलेंस अब सबने पढ़ा हुआ है, लेजर अकाउंट्स का बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं। ठीक है। जो डेबिट वाली चीजें होती हैं उसको डेबिट, जो क्रेडिट वाले होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, तो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है, सबसे पहले डबल एंट्रीज होती हैं, फिर उनको लेजर में, फिर लेजर को क्लोज ऑफ किया जाता है, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड होता है। फिर ट्रायल बैलेंस में ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे प्री पेमेंट्स, एक्रूअल्स, डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है। जो वन इन द ईयर एंट्रीज होती हैं, ट्रायल बैलेंस यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन ट्रायल बैलेंस में मेड किया। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, जो आपको स्टार्टिंग से FA1 से आप करते आए हैं, यहाँ पे आप इजाफा करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहे हैं इसके लेजर अकाउंट और ट्रायल बैलेंस बनाए, तो मैं वन मोर थिंग कहूंगा कि फर्स्ट डबल एंट्री करनी है आपने। ठीक है। देन आपने करना है लेजर में, रेलिवेंट लेजर में अमाउंट डालनी है, फिर ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है। ठीक है। Errors can fall into two categories. ठीक है, where the trial balance still balances or where the trial balance does not balance. Okay. तो स्टिल बैलेंसेस कौन सा होता है? एरर ऑफ ओमिशन, आपने कुछ ओमिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा। एरर ऑफ कमीशन, आपने लिखा लेकिन उसी एलिमेंट के रोंग अकाउंट में लिखा। जैसे एलिमेंट था आपका क्या कहते हैं, एक्सपेंस का एलिमेंट था, आपने रेट्स एक्सपेंस में लिखना था, जबकि आपने रेंट अकाउंट में लिख दिया। ठीक है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये थोड़ी सी बड़ी मिस्टेक होती है, जैसा कि एलिमेंट ही आपने चेंज कर दिया। जैसा कि एलिमेंट था आपका एसेट का, तो आपने एक्सपेंस की कैटेगरी में लिख दिया। ठीक है। कॉम्पनसेटिंग एरर, ठीक है, आपने एक जगह 800 लिखना था, वहां पे 900 लिख दिया। ठीक है। और दूसरी जगह 300 लिखना था तो आपने 200 लिख दिया। ठीक है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट 800 और 300 1100 ही बनते हैं, तो 900 और 200 भी 1100 ही बनते हैं। तो ये कॉम्पनसेटिंग एरर होता है। एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक से जब कॉम्पनसेट हो जाए तो इसको कॉम्पनसेटिंग एरर बोलते हैं। अंडरस्टूड? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने ओरिजिनल एंट्री का एरर कर दिया, जैसा कि 86 लिखा था, आपने 68 लिख दिया डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है। तो reversal of entries, the correct amount has been posted to the correct accounts but on the wrong side. For example,
कैश सेल ऑफ $200, ठीक है। कैश सेल की क्या एंट्री होती है? कैश टू सेल अकाउंट, ठीक है। आपने क्या कर दिया? सेल टू कैश अकाउंट कर दिया, ठीक है। रिवर्सल ऑफ डबल एंट्रीज कर दिया। अमाउंट्स तो आपने ठीक लिखी, ट्रायल बैलेंस बराबर रहेगा, लेकिन इसमें एरर मौजूद है। अंडरस्टूड? सबसे पहले आपने क्या सोचना है जब भी किसी एरर को, चाहे ये वाले हों दूसरे हों, थ्री थिंग्स आपने सोचनी है कि ओरिजिनल एंट्री इसकी क्या बनती है। सॉरी, ठीक है। सबसे पहले आपने सोचना है कि इसकी डबल एंट्री ओरिजिनल वाली क्या बनती है, ठीक है। फिर जो है इसकी डबल एंट्री हुई हुई क्या है, यानी रोंग क्या हुई हुई है, ठीक है। फिर जो थर्ड वन आपने करेक्ट एंट्री मेड करनी है इन दोनों को देख के। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे हैं कुछ मिस्टेक्स। एक मैं आपको ये वाली करवा देता हूँ, सेकंड वाली, रेट एक्सपेंसेस ऑफ $500 पेड इन कैश हैज बीन डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट इन एरर, ठीक है। अब क्या है? रेट एक्सपेंसेस पेड इन कैश, रेट एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ठीक है। तो एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए? डबल एंट्री, ठीक है। डायरेक्ट लिखा हुआ है रेट एक्सपेंसेस पेड इन कैश, टू पोर्शन है, रेट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल एंट्री है, हमने क्या की है? डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट की 500 से, ठीक है। क्रेडिट की 500 से, अंडरस्टूड। अब करेक्ट क्या करना है? इस रेंट अकाउंट को खत्म करना है। तो कैसे खत्म होगा? रेट अकाउंट लगाएंगे डेबिट और रेंट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, अंडरस्टूड। रेंट अकाउंट डेबिट भी हो गया, रेंट अकाउंट क्रेडिट भी हो गया, इसका इम्पैक्ट खत्म। तो रेट अकाउंट डेबिट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, सही हो गया। इसी तरीके से ये बाकी एंट्री आपने करेक्ट करनी है, थ्री के स्टेप से चलेंगे तो बेहतरीन होगा। where ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, ठीक है। कौन सी? सिंगल साइडेड एंट्री, आपने सिर्फ डेबिट साइड 67 लिखा, क्रेडिट साइड कुछ नहीं लिखा। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट एट डिफरेंट वैल्यूज, आपने डेबिट एंड क्रेडिट मेड किया, डेबिट साइड लिखा 67, क्रेडिट साइड 66 लिख दिया। एन इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट, मिसकास्टिंग, एनी इंडिविजुअल अकाउंट में मिसकास्टिंग कर दी। इधर 66 था, +2 डालना था आपने, +20 डाल के यहाँ पे 76 डाल दिया, यहाँ पे 68, ठीक है। एक्सट्रैक्शन एरर, ट्रायल बैलेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस इन द रेलिवेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस फ्रॉम द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट से आपने ट्रायल बैलेंस में आते हुए लेजर अकाउंट में लिखा था 86, आपने यहाँ से इधर लाते हुए ट्रायल बैलेंस में 68 लिख दिया, ठीक है। तो ये सब वो वाली मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस, व्हेन द ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री देन द सस्पेंस अकाउंट विल ओपन, ठीक है। कि अब देखें तो हमारे पास ये टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आया 102, तो यहाँ पे आया 100, तो ये $2 का सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा क्रेडिट साइड, अंडरस्टूड। फिर इसके बारे में सर्च करेंगे कि ये $2 क्यों मिसिंग है। तो वो फिर उस मिस को रिमूव करने के लिए हम जो है सब कुछ सर्च करके जो एंट्री होगी वो रिलेटेड एंट्री करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को एंड करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि $2 की सेल रिकॉर्ड नहीं हुई थी यहाँ पे,
ठीक है, सस्पेंस अकाउंट $2 का ओपन हुआ था, यानी यहाँ पे कैश रिकॉर्ड हो गई थी, कैश $2 की डेबिट साइड रिकॉर्ड थी, क्रेडिट साइड हमने सस्पेंस अकाउंट $2 से रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश तो रिकॉर्ड है, मसला सस्पेंस अकाउंट का है। तो नेक्स्ट एंट्री हमें पता चला ये सेल की वजह से, क्रेडिट सेल हमने $2 की रिकॉर्ड नहीं की, तो हमने अब क्या एंट्री कर रही है, सेल अकाउंट करना है क्रेडिट $2 से, और सस्पेंस अकाउंट करना है डेबिट $2 या पाउंड से। तो ये जो है सस्पेंस अकाउंट एंड हो जाएगा, पहले डेबिट का ओपन हुआ था, क्रेडिट का ओपन हुआ था, अब डेबिट का से इसको खत्म कर दिया और सेल अकाउंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अंडरस्टूड? ठीक है, सेम अप्रोच के डबल एंट्री ओरिजिनल क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या किया, देखें तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, आप इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इलस्ट्रेशंस। ठीक है, देखे तो पूछा हुआ क्या है ने, व्हाट जर्नल्स आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर्स एंड एलिमिनेट द सस्पेंस अकाउंट, इनमें से कौन कौन सी सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो देखे तो डिस्कवर द सस्पेंस अकाउंट विद द डेबिट बैलेंस ऑफ, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है जी 1075 included there, and she also found that debits exceeded the credits by $957। ठीक है, यानी ये पता है कि डेबिट्स एक्सीड कर गए क्रेडिट से 957। डायरेक्ट भी आप इस 957 को यहाँ से रिमूव करें तब भी सेम रिजल्ट आना है। ठीक है, कि हमें पता लग गया कि 957 से ये बैलेंस ज्यादा है, तो रिमूव कर दें डेबिट को 957 से। ठीक है, अदरवाइज आप ये क्रेडिट साइड 957 रखें तो फिर इसको सॉल्व करते जाए तब भी सेम आंसर ही आएगा। A debit balance of $75 on the postage account had been incorrectly extracted on the list of balances as a $750। ठीक है, देखे तो ये एक्सट्रैक्शन एरर आ गया, आपने करना क्या था और हो क्या गया। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ 75 का बैलेंस जो है ऑन द पोस्टेज, ठीक है, यानी डेबिट पोस्टेज 75 से क्रेडिट बैंक अकाउंट, जबकि आपने क्या किया, रॉन्ग एंट्री, क्या राइट एंट्री क्या थी, डेबिट 75 पोस्टेज क्रेडिट बैंक। ठीक है, अब राइट एंट्री इसकी क्या बनती थी, ये वाली। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी गई, 750 से इसका इम्पैक्ट कर दिया गया डेबिट 750 और क्रेडिट 75, यानी बैंक। डेबिट बैलेंस ऑफ, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ 75 ऑन द पोस्टेज अकाउंट हैड बीन इनकरेक्टली एक्सट्रैक्टेड ऑन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस यानी इंडिविजुअल अकाउंट में मिस्टेक हुई है, पोस्टेज वाले अकाउंट में मिस्टेक हुई है 750 से, अदर अकाउंट कैश वाला ठीक है। ठीक है, तो देखें तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, 75 का, यानी 675 का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, 675 का। 675 से डेबिट क्या है, सस्पेंस अकाउंट जो है 675 का जो है ओपन हुआ है। ठीक है,
675 का जो है सस्पेंस अकाउंट आपका ओपन हुआ है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है। नेक्स्ट वाला, पेमेंट ऑफ $500 टू ए क्रेडिट सप्लायर हैड बीन करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक। क्या कहते हैं, क्रेडिट सप्लायर को जो 500 दिया कैश बुक में सही एंटर है, यानी कैश में, कैश अकाउंट में सही एंटर है। डेबिट साइड अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा, had been made in the payables control account, तो no entry on the payable control account। ठीक है, तो 500 आपने इधर नहीं लगाया, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा डेबिट साइड का। जब हम करेक्शन करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, ये क्रेडिट साइड के लिए एंड हो जाएगा। अब हमने एरर फाइंड कर लिए, हमें पता चल गया कि क्या होगा, तो ये सस्पेंस अकाउंट को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले केस में 675 से सस्पेंस अकाउंट किधर का ओपन हो रहा था, क्रेडिट, क्रेडिट में इतनी कमी थी। अब लेकिन अब हम सस्पेंस अकाउंट को डायरेक्टली क्लियर कर रहे हैं क्योंकि हमें रेलिवेंट अमाउंट्स मिल गए। 675 से ये अमाउंट डेबिट। ओके, next, when a motor vehicle had been purchased during the year, the bookkeeper did not know what to do with the debit entry. So he made the entry debit suspense credit bank। ठीक है, व्हीकल परचेज की गई कितने की, 1575 की। तो व्हीकल अब पता लग गया, पहले नहीं पता था। तो अगर उसे ये भी नहीं पता था व्हीकल किधर जाती है, तो उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि क्या मसला है। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किधर का था, डेबिट का। अब हमने क्लियर करना है, तो क्रेडिट साइड 1575। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ $81 इन सन्ड्री इनकम अकाउंट हैड बीन इनकरेक्टली extracted on the list of balances as a डेबिट बैलेंस। हमें कहाँ पे लगाना था ये, हमें लगाना था $81 इनटू क्रेडिट साइड। ठीक है, हमने लगा दिया डेबिट साइड 81। तो सस्पेंस अकाउंट किधर का खुला, क्रेडिट साइड का। कितनी अमाउंट से, एक तो 81 ओरिजिनल हमने नहीं लगाया, दूसरा 81 हमने जो इधर डेबिट साइड पे लगाया है उसको खत्म करने के लिए। तो क्रेडिट साइड ये सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ 162। और अब हमने एरर फाइंड कर लिया है, तो सस्पेंस अकाउंट को करेक्ट कर रहे हैं। तो 162 डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट के, अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो है, अ रिसीट फ्रॉम receipt of $5 from a credit customer Y had been correctly posted to his account but had been entered in the cash book as $625। You can see $5 on the credit side was okay, but here $625, the difference is of 620। लैग किधर हो रहा है, क्रेडिट साइड 620 से सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। अब हमने एरर फाइंड कर लिया सस्पेंस अकाउंट के करेक्शन के लिए, डेबिट साइड 620। अंडरस्टूड, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड 620। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर ए चेक ऑफ $120 रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिट कस्टमर एम। ओके, you can see here no entry has been made for a check of $120
from a credit customer M, and you can say that when there is no entry made, no debit, no credit, no suspense account will open, so it will not impact on suspense account. Okay. Receipt of $50 from a credit customer had been entered into the receivables control account as $5 and into the cash book as $5. Both the debit and credit side $5, both sides are equal. So you know that when the both sides are equal, no suspense account will impact. And similarly, like the transaction 7, the transaction 8 will not impact on the suspense account. Do you understand? ओके, देन आप इसको टोटल करेंगे तो आपका जो है बैलेंस आ जाएगा, जो भी सस्पेंस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हुआ, या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। ये 957, 1500, 1575, 1075, 675, 162 एंड 620 डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये अगर कुछ बैलेंस बचता हुआ तो आप कहेंगे ये सस्पेंस अकाउंट में इतना बैलेंस बच रहा है। अगर क्लियर होता है तो आप बताएंगे कि क्लियर हो गया। अंडरस्टूड? ये आपने अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स, बताना है कि कौन से एरर की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली वायर इनटू द सस्पेंस अकाउंट, कौन सी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जाएंगी, तो आपको ऊपर अभी बता चुका हूँ। ये बिल्कुल क्लियर ऑफ माइंड होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट अगर बोथ साइड इक्वल हैं तो नो सस्पेंस अकाउंट। जहां पे डेबिट एंड क्रेडिट will not be equal, then the suspense account will open. Okay, now we are adjusting the correction entry to profit. Like, what will be the impact on profit? If the same kind of accounts are changing, then no impact on profit. Like debit statement of financial position, credit statement of financial position, no impact. Similarly, debit statement of profit or loss, credit profit or loss, no impact. And if the different accounts are changing, interchanging, for example, debit statement of profit or loss, credit statement of a financial position account, then there will be impact on profit. Like you see, what shows the profit nature? Profit is of credit nature. In the profit and loss, when the credit side increases, then profit will increase. While the debit side increase because the profit or loss debit side shows expenses and credit side shows income. When the debit side increases, then expenses increases and profit decreases. Like here is the profit or loss account is of debit side. So profit decreases because expenses are increasing. Okay, here the profit or loss is of credit nature. Like income is increasing. If income is increasing, then profit is increasing. So, do you understand? Okay. Errors where the trial balance still balances, but we need to correct them. Like here is an example. Consider the example of counting cash sale of $1,000 with the following accounting entries made in the ledger: debit non-current assets $1,000, credit trade payables $1,000. Okay, you see that cash sale of $1,000. What should be the entry? Cash debit, sale credit. But what is the entry here? This is wrong entry. An equal value, but trial balance is still balances. So what do we need? We need to correct it. And what will be the impact? Okay, you know that what is the entry? The cash account and credit. Non-current assets, debit trade payables, and credit sales revenue account is the correction entry.
Okay, like here the both accounts are wrong. So what will you do? Cash to sales account is the original entry. So what would the correction entry? Cash account debit, non-current asset credit, because the non-current asset account will be finished at all. No, because here it's debit, no, it's credit, it's finished at all. No, here is the credit trade payables. You have to credit the sale account and then you will debit the trade payable account. Now the trade payable account will be finished, original entry will be remain. Okay. Now what will be effect on the sales revenue and profit for the year in the statement of profit or loss? Okay. Like sales have been decreased, sales have decreased. We did not mention the sales of 1000. So credit side of the profit is decreased due to this. And when we will correct the error, the profit with the amount of 1000 will increase. Okay. And in the statement of financial position, non-current assets and trade payables have been overstated. Because do you know that these were not the entries regarding non-current assets and trade payables, so these were overstated. So when we correct this, the non-current assets will decrease by 1000 and trade payables will decrease by 1000. Understood? You should have the clear knowledge about this. Errors where the trial balance does not balance. Okay, same example. We have made the cash account debit, but we did not made the sales entry as credit. Okay, we did not credit the sale account, and so we open the suspense account of credit balance. Okay, debit cash, credit suspense account. No, we have to clear the suspense account. Then we will make the entry of debit suspense account, credit original sale account. Okay, अंडरस्टूड. ठीक है. तो ये सारी आपने करनी है. करेक्शन जर्नल एंट्रीज और रिवाइज्ड प्रॉफिट क्या आएगा इन एंट्रीज के बाद, किस किस जगह इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है. समझ आई. तो ये आपका टास्क है. ठीक हो गया. तो ये सारा चैप्टर आपने क्लियर करना है. जैसे फर्स्ट एंट्री में बता दूं तो ये आपकी करेक्शन एंट्रीज हुई हुई हैं. ठीक है. ये करेक्शन एंट्रीज हैं. देखिए तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट रेंट. क्रेडिट रेंट क्रेडिट है, इसका मतलब आप रेंट जो है ना, रेंटल इनकम है, ये आप रेंट रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो. क्रेडिट साइड है तो 4000 से प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो इसी तरीके से आप बाकी इम्पैक्ट भी देख के क्लियर करेंगे कि कौन कौन से एडजस्टमेंट होनी है और कौन सी क्लियर है. अंडरस्टूड. तो योर करेक्शन जनरल में आल्सो अफेक्ट द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओनली जनरल्स इन्वॉल्विंग रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स. ठीक है. तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की कोई एडजस्टमेंट हो तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी इम्पैक्ट हो सकती है. तो दैट्स ऑल. आज के लिए अच्छे से ये करना है. ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम एज पीछे वाला ही है. FA2 वाला, और वहाँ पे भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है. ठीक है. ठीक है, चलिए आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज.